अभी तक हम लोग देख रहे थे सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं सरलतम रूप में लिखना। सरलतम रूप में हम लोग क्या फोकस किए थे कि अगर हमारा बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर में क्या लाने का प्रयास करेंगे, टेन। साइन इनवर्स है तो अंदर में क्या लाने का प्रयास करेंगे, साइन। बट अभी तक हम लोग यहाँ पर जो देखे बाहर में टेन इनवर्स ही था, तो अंदर क्या लाएंगे हम लोग, टेन, वही ला रहे थे। तो वहाँ पे लाने के लिए हम स्पेशल केस भी देखे थे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर अलजेब्रिक टर्म दिखाई देता है तो वहाँ 6 में से किसी एक को पुट करते हैं। और पुट करने का तरीका भी हम लोग देखे थे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करेंगे, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ए टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए रहेगा तो ए कॉसेक थीटा या फिर ए सेक थीटा, ये हम लोग देखे थे। तो उसी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा नेक्स्ट जो आता है ये प्रॉब्लम है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स, ये वाला है। तो इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी देखो हमारा अलजेब्रिक टर्म है। क्या है हमारा, अलजेब्रिक टर्म है 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाई ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर एक्स है। अब एक काम करो, यहाँ पे हमें 6 में से किसी एक को पुट करना होगा ना। हम कैसे पुट करेंगे, इस चीज़ को कैसे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, ए एक कांस्टेंट होता है तो ए तो हमें पुट करना ही होगा, जो हम लोग देखे थे पिछले वाले प्रॉब्लम में कि अगर ए है तो हमें ए पुट करना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पर भी हमारा क्या दिख रहा है, बोलो, ए दिख रहा है तो ए हमें पुट करना होगा, ये कन्फर्म हो गए ना। अब एक चीज़ तुम लोग को जब फॉर्मूला याद करवाए थे, हम ट्रिग्नोमेट्री से जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिलेट करके जब फॉर्मूला बता रहे थे, तो उस समय नोटिस करो हम क्या बोले थे। अगर 10 के फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो 10 इन्वर्स लिख लो, बोले थे या नहीं बोले थे, क्या लिख लो, 10 इन्वर्स। यानी कि 10 को अगर तुम चेंज कर रहे हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या कर लो, 10 इन्वर्स। और जहाँ जहाँ पर 10 लिखा हुआ उसको क्या सपोज कर लो, x, बोलो। तो यहाँ पर देखो x है ना, तुम x के जगह पे अब तुम 10 लिखो। हम 10 के जगह पे क्या माने थे, x माने थे, वहाँ पे बताए थे याद करने का तरीका। तुम अब यहाँ पे उल्टा करो, इन्वर्स पढ़ रहे हैं ना, x के जगह पे क्या लिखो, 10, क्योंकि 10 इन्वर्स लिखा हुआ है तो तुम x के जगह पे क्या लिखो, 10, और a को गायब कर दो। देखो तो यहाँ से कुछ मिलेगा, 10 इन्वर्स है तो x के जगह पे क्या बोलेंगे, 10, तो बोलो 3 10 थीटा माइनस जो लिखोगे ए, हम तो जनरली वहाँ बताए थे तुमको किसके फॉर्म में, a के फॉर्म में। थीटा लिखना है तो थीटा लिखो, माइनस x के जगह पे 10, उस पर क्यूब है तो क्या लिखेंगे, बोलो 10 क्यूब a बाय, फिर बोलो इसके जगह पे क्या बोले हैं 1 माइनस 3 10, यहाँ पे x है, a स्क्वायर है ना, तो यहाँ 3 10 x, अरे x बोल रहे हैं सॉरी, 3 10 a, ये लिखे, बोलो यही आएगा ना। अरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको याद करने का तरीका ये नहीं बताए थे, 10 a के जगह पे क्या पढ़ लो, x, बोले थे कि नहीं। और 10 के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, 10 इन्वर्स, यही ना बोले थे। तो हमने उल्टा बोल दिया, x के जगह पे क्या पढ़ लिया अब, 10, तो क्या मिला, बोलो 3 10 a माइनस 10 क्यूब a बाय 1 माइनस 3 10 a, ये मिला या नहीं मिला। अब बोलो ये किसका फॉर्मूला है हमारा, 10 3a का फॉर्मूला है। हाँ, तो बाहर में बोलो 10 इन्वर्स तो अंदर 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ x के जगह पे कौन काम किया हमारा, 10a, x के जगह पे कौन काम किया। तो आओ यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू बोलो 10 थीटा, क्या है, कहाँ पर, अच्छा एक सेकेंड सॉरी, यहाँ a स्क्वायर नहीं होगा, ये a स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ x स्क्वायर होगा, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी एक सेकेंड,
यहाँ पर नहीं होगा, ये किस पे होगा, x पे स्क्वायर होगा और 3 tan स्क्वायर थीटा होगा, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला को अब बता, अब यहाँ पे हम a को क्या सपोज किए थे 1, तो हम यहाँ पर क्या पुट करना, a है तो बोले थे ना a रखना पड़ेगा। अब यहाँ से फ्री कर देंगे किसको, थीटा को, x बाई a इज इक्वल टू कितना, tan थीटा। तो बताओ यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई a। पहले ये पता चला हम tan थीटा क्यों पुट किए। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये किसी भी फॉर्म में तो नहीं पुट हो रहा है, तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को याद करने का तरीका बताए थे। अगर tan इन्वर्स के रूप में है, tan का फॉर्मूला है तो उसको tan इन्वर्स में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर tan लिखा हुआ है उसको क्या मान लेंगे, x। अगर एक ही कोण है तो x, अगर अलग अलग कोण है तो एक को x और दूसरे को y। बताए थे या नहीं बताए थे, एक को क्या मानेंगे x और दूसरे को क्या मानेंगे y। लेकिन यहाँ पर तो एक ही है ना, केवल x ही है, तो सब जगह एक समान कोण मानना पड़ेगा कि नहीं। तो बोलो 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये किसका फॉर्मूला होता है। तो बोलो बाहर में tan इनवर्स था तो अंदर tan मिलेगा, तो हमने x के जगह पे क्या पुट कर दिया, tan। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो तो यहाँ से बताओ, और tan इनवर्स बताओ 3a स्क्वायर इंटू x के जगह पे बोलो a tan थीटा माइनस x के जगह पे a tan थीटा। अब उसका क्यूब, तो बताओ इसका भी क्यूब होगा, तो a का क्यूब बोलो a क्यूब, tan का बोलो tan क्यूब थीटा बाय a क्यूब माइनस 3a, x का वैल्यू a tan थीटा, उस पे स्क्वायर है तो बोलो ये दोनों पे स्क्वायर होगा, तो क्या मिलेगा बोलो a स्क्वायर। तो जरा फिर से बताओ, tan इनवर्स a स्क्वायर इंटू a क्यूब, कॉमन आया, क्या बचा नीचे बोलो, सॉरी यहाँ पर क्या बच गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई a क्यूब, a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब कॉमन आ गया, 1 माइनस 3 आया, बोल a क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा जल्दी बताओ, tan इनवर्स बताओ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो सेम टू सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर a के फॉर्म में था तो a लिखे, यहाँ पर किसके फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है, तो बताओ tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या लिखेंगे बोलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना जल्दी बोलो, tan इनवर्स x बाई, बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बता दे। पहले हम इसको बताए थे जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को याद कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के थ्रू क्या याद किए थे, जरा ध्यान से सुनो। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग याद किए थे तो कैसे इसको याद किए थे कि देखो यहाँ पर हमारा क्या, ध्यान से देखो, अगर tan है तो उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स भेज देंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। इसी चीज़ का फॉर्मूला देखो हम इन्वर्स में कैसे लिख देते हैं, tan को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स होगा। अब जहाँ जहाँ पर tan है उस सारे को तुम x मान लो, सारे को क्या मान लो, x मान लो, तो क्या दिखाई देगा बोलो, 3x माइनस, देखो एक समान कौन है ना, तो एक ही समान मानेंगे, x ही मानेंगे। अगर अलग अलग कौन रहता तो क्या मानते, एक को x और एक को y, ठीक है बात। तो क्या मिलेगा बोलो, 3x माइनस x, उस पर क्या है क्यूब बाई 1 माइनस 3 बोलो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 को भेजते हो क्या बचा है 3 बोलो। अब a के जगह पे क्या लिखेंगे, किसको तुमने x माना था,
बोलो किसको? टेन को। तो उसका इन्वर्स क्या होता है? टेन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला यही होता है। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? अब बोलो वही चीज आया है यहाँ पर, वही है, सिर्फ 1 के जगह पे तुम्हारा क्या है? ए है। 1 के जगह पे क्या है? तो हम भी 1 के जगह पे क्या पुट कर दिए? ए पुट कर दिए। बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्यों इसको पुट किए? क्लियर हुआ? तो देखो ये तरीका कहता है कि हमें पता नहीं चलता है कि सर क्यों पुट करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ तुम्हारे पास है अवेलेबल, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है हम ही चुप हो जाएंगे। तब याद तो तुमको करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फॉर्मूला चाहिए, मतलब चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या दोस्त अब समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी बोलो। मेन चीज़ यहीं पे प्रॉब्लम था। सबको समझ में आया? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कैसे हम लोग दिमाग लगाएंगे? तो सब सारे टोटल जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म था, टोटल का टोटल में एक चीज़ समझ में आया कि हमें क्या चाहिए? केवल और केवल फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम मैथ्स को नहीं बना सकते हैं, और यही हकीकत है। अब हमें क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब अब जो तुमको प्रॉब्लम मिल रहा है उसका क्या करना है? तुम्हें वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड जो हम लोग करते हैं तो उसमें से 2 बातें समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 बातें। अगर तुमको कोई अननोन क्वांटिटी दिखता है, अगर तुमको क्या दिखता है? कोई अननोन क्वांटिटी दिखता है, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी है हम उसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, ये अननोन क्वांटिटी है। अगर ये दिखा तो जब हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर x है तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर y है तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अदरवाइज अगर तुमको x, y, z ये सब कहीं नहीं दिखता है तो इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब क्या करना है? इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ में आया? हम क्या बोले? फिर से बोलो। अगर हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है, क्या फाइंड करने के लिए? तो हम सबसे पहले अपने प्रॉब्लम में ये नोटिस करेंगे क्या कोई अननोन क्वांटिटी है। अगर अननोन क्वांटिटी है, जैसे x, y, z ये सब कुछ दिखा, तो हम उसी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे? उसी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमें अननोन क्वांटिटी नहीं दिखता है, जैसे इस प्रॉब्लम में देखो कहीं भी x, y ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? दैट मीन्स हमें क्या करना है? इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। इस पूरे को गायब कर देना है। इस पूरे को क्या कर देना है? गायब कर देना है। समझ में आया? तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर अननोन क्वांटिटी नहीं है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से देखना, एक एक करके सारा प्रॉब्लम बनेगा। क्या है हमारे पास? बता। टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स टेग्नोमेट्री का ये पहले क्लास में हम तुम लोगों को बता चुके हैं। आजा हम सॉल्व कैसे करते हैं? अंदर से लास्ट से हम लोग कंपोजिशन फंक्शन फॉग ऑफ पढ़े थे। कहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं? अंदर से लास्ट से। चलो लास्ट से सॉल्व करो। तो बोलो सबसे अंदर कौन है? टेन इनवर्स बाहर, 2 बाहर, कॉस बाहर, 2 बाहर। अब साइन इनवर्स 1/2। बोलो हर इनवर्स के साथ वैल्यू रहता है। अब बताओ ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव? तो बोलो इनवर्स टेग्नोमेट्री के साथ पॉजिटिव वैल्यू रहता है तो एंगल लिखते हैं, माइनस एंगल लिखते हैं या पाई माइनस एंगल? एंगल लिखते हैं। तो बोलो साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2? π/6, 30 डिग्री का वैल्यू। बोलो ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। टेन इनवर्स 2 cos π/3। अब बोलिए ट्रिग्नोमेट्री है। बोलो हर ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या रहता है? एंगल। क्या फाइंड करना पड़ता है? वैल्यू। तो बताओ ये बोलो π/3 का मीनिंग कितना डिग्री? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू बोलो 1/2। फिर से कैंसिल होगा तो क्या मिला? बोलो टेन इनवर्स कितना? 1। फिर से इनवर्स टेग्नोमेट्री के साथ वैल्यू है। बोलो ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है? तो बोलो क्या लिखेंगे? एंगल माइनस एंगल या पाई माइनस एंगल? एंगल। तो 10 के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है?
45 डिग्री यानी क्या बन गया। देखो जब अननोन क्वांटिटी था नहीं था तो देखो हम पूरे को गायब करके निकाले, लेकिन वही अगर अननोन क्वांटिटी तुमको दिख जाता है, क्या दिख जाता है तुमको, अननोन क्वांटिटी, तो उस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन, ये देखिए 10 है, बोलिए यहाँ पर क्या है 10 है, तो अंदर 10 इनवर्स लाना है। क्या लाना है, अंदर 10 इनवर्स लाना है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों आप फॉर्मूला 10 इनवर्स के फॉर्म में पढ़े हैं। हम बताए थे कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 210 इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है। किसका, 210 इनवर्स का 3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में, क्या, साइन इनवर्स 2x बाई बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक दूसरा किसके फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में, बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा किसके फॉर्म में, टेन इनवर्स के फॉर्म में, क्या होता है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए इस दोनों अंदर के वैल्यू को देखिए, ये बताइए साइन इनवर्स के फॉर्म में सेम टू सेम है, ये देखिए कॉस इनवर्स के फॉर्म में सेम टू सेम है, सिर्फ x के जगह पे क्या है y। तो आई फटाफट 10 1/2, ये किसका फॉर्मूला है, 210 इनवर्स किसका, x का, और ये किसका है 210 इनवर्स किसका, y का। हो गया। चलो यहाँ से बताओ 10 1/2, जरा बताओ ये दोनों से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा बोलो, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। बोलिए 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो गया यहाँ पर 10। अब बताओ फिर से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला आपको मालूम है, बोलो काफ़ी ज़्यादा ये यूज होता है। तो क्या होगा 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। डन है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो 10 इनवर्स 10 क्या हो गया, नेग्लिजिबल, तो क्या होगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स। नहीं आया समझ में, फॉर्मूला कंपलसरी है कि नहीं है। हम कोई भी प्रॉब्लम बना रहे हैं तो हमें फॉर्मूला चाहिए, बिना फॉर्मूला का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर देखो। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, कितना से 16 से, अरे क्या लिखे हम रे, सॉरी यहाँ से हमारा 10 से लेकर के कहाँ तक बोला गया है, जो आगे 15 तक आएगा हम 16 लिख दिए गलती से। ठीक है, 10 से लेकर के जो भी आएगा सबका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो बताओ साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स तभी होता है जब x का वैल्यू उसके रेंज में आए, और रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। दैट मीन्स क्लोज इंटरवल -90 डिग्री टू 90 डिग्री। ये सारा वैल्यू हम बता चुके हैं। तो बताओ ये हमारा 2π/3 का मीनिंग कितना हो गया, 2 × 180/3, पाई मीन्स 180 डिग्री। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 60 120 डिग्री। तो जवाब दो क्या 120 डिग्री क्लोज इंटरवल -90 टू 90 के बीच में आता है, नहीं आता है। तो हम फटाक से इसको किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। और बताओ कौन से टाइम्स चलेगा, ओनली इवन, केवल सम संख्या से ही हम लोग इसको भाग देंगे, केवल और केवल किससे, इवन नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे। तो कितना बार, ऑड से नहीं करना है, गलती से भी ऑड से डिवाइड नहीं करना है, केवल किससे करना है, इवन से। तो बोलो कितना होगा 180
माइनस कितना, यानी क्या हमारा जो आंसर होगा वह 60 डिग्री तो वो होगा ही। अब हो सकता है प्लस में हो या फिर क्या ये माइनस को कभी आंसर में मेंशन करेंगे? यह माइनस केवल क्वाड्रेंट में आगे पीछे के बारे में बताएगा। प्लस है तो आगे बढ़ेंगे और माइनस है तो पीछे। बोलो 90 कौन से 90 कितने टाइम्स? 2 टाइम, ट्वाइस टाइम्स हो गया। प्लस 60 की माइनस 60, माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। और बात भी किसका हो रहा है? तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे 60 डिग्री। माइनस नहीं, माइनस गलती से भी नहीं, माइनस पीछे को बताएगा और प्लस आगे को। जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, उसी वही आंसर में मेंशन होगा। बाकी धनात्मक में पहुंचा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में पहुंचा तो सिर्फ एंगल लिखेंगे, और नेगेटिव क्वाड्रेंट में पहुंचा तो वो 3 केस पढ़ चुके हैं। साइन है, कोसेक है या टेन है तो माइनस एंगल, और कॉस है, सेक है और कॉट है तो पाई माइनस एंगल। तो बताओ ये पॉजिटिव में पहुंचा ना, तो ओनली 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? आराम से बनेगा। बोलो 10 इनवर्स 10 3 π/4। तो 10 इनवर्स 10x, हमारा x तभी होता है जब x का वैल्यू रेंज पे बिलोंग करे। और 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, यानी खुला अंतराल -90 डिग्री से 90 डिग्री। तो इसको फटाक से इस रेडियन को आप डिग्री में चेंज कीजिए। 3 इंटू पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स में? 45 टाइम्स में। तो कितना आएगा? 135 डिग्री। क्या 135 डिग्री -90 टू 90 के बीच बिलोंग करता है? नहीं करता है। इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे? और ऑड टाइम्स या इवन टाइम्स? ओनली इवन टाइम्स। तो कितना बार? 2 बार। 180। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? -45। आंसर हमारा या तो 10 का बात हो रहा है ना, तो आंसर क्या होगा? या तो 45 या -45। क्लियर है बात? तो हम उसके लिए हमें क्वाड्रेंट चेक करना होगा। तो चलो क्वाड्रेंट चेक करो। 90 कितने टाइम्स? ट्वाइस टाइम्स हो गया। प्लस 45 की -45, माइनस का मतलब बैक गियर। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। बात किसका हो रहा है? माइनस। अगर यहाँ कोट रहता तो क्या लिखते? पाई माइनस। समझा या नहीं समझा? अगर कोट रहता, कॉस रहता और सेक रहता तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में पहुंचने के कारण यहाँ ओनली माइनस नहीं, क्या लिखते? पाई माइनस। बताएं या नहीं बताएं? तो चलो यहाँ पर, और हमारे रिमाइंडर कितना हो गया? 45। 45 को रेडियन में कितना लिखते हैं? अरे ये तो हमारा फर्स्ट वीडियो में ही बताया, सेकेंड वीडियो में ना रे, सेकेंड वीडियो में तो इसी के बारे में डिस्कस किए थे। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का खासियत क्या है? हम जब भी पढ़े हैं तो एक चीज़ पढ़े हैं, क्या सब चीज़ को सेम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लाने का प्रयास करेंगे। अगर लाएंगे तो सभी को साइन इन्वर्स में, लाएंगे तो सभी को कॉस इन्वर्स में, लाएंगे तो सभी को टेन इन्वर्स में, जिसमें भी लाएंगे सबको सेम लाने का प्रयास करेंगे। अब बता, यहाँ पर बाहर में क्या है? टेन, तो अंदर क्या लाएंगे? टेन इन्वर्स। तो टेन इन्वर्स में लाने के लिए दोनों को टेन इन्वर्स में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? तो कैसे टेन इन्वर्स में चेंज करेंगे? आओ देखो क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ। साइन इनवर्स 3/5। अब बताओ एक्चुअल में साइन इनवर्स क्या होता है हमारा? P/H। बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, और उसको इनवर्स में बोलेंगे साइन इनवर्स P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। उसको इनवर्स में क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स P/H। अलग नहीं, एक साथ। क्लियर है? दोनों को कंपेयर करो तो बोलो P के जगह पे कौन दिखाई दे रहा है और H के जगह पे कौन दिखाई दे रहा है? हमको बदलना है। टेन है तो दोनों को टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स में बदलने के लिए P/B। बोलो तो B चाहिए, तो बोलो B इज इक्वल टू क्या होता है मालूम है? √H² माइनस P² इज इक्वल टू 4 आएगा। तो बताओ इसको अब हम चेंज करने वाले हैं किस में? साइन इनवर्स
3/5 इज इक्वल टू, बोलो टेन इनवर्स में तो क्या होता है P/B, P का वैल्यू 3, B का वैल्यू, बोलो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दूसरा में चेंज हो गया। तुम जिसमें चाहो बदल सकते हो क्योंकि P, B और H तीनों तुम्हें मिल गया। अभी साइन इनवर्स को तुम जिसमें चाहो उसमें बदल सकते हो। सिमिलर बताओ, यहां पर कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स 3/2 होता क्या है बताओ, कॉट इनवर्स बोलो B/P। जल्दी कंपेयर करके बताओ B का वैल्यू कितना है और P का वैल्यू कितना है। तो हमें टेन इनवर्स में बदलना है, तो क्या होता है टेन इनवर्स P/B, दोनों का वैल्यू मालूम है, बदल दो। कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स P/B, P का वैल्यू बोलो 2 और B का वैल्यू बोलो 3। ये मिला या नहीं मिला बता दे। दोनों हमारा टेन इनवर्स में बदल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि हवा में उड़ रहा है? समझ में आया कि दबा नहीं उड़ रहा है? समझ में पूरा आ गया ना? कंफर्म हो? चलो तब यहां से लिखो टेन, इसको किस में बदले, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3 हो गया। अब बताओ दोनों टेन इनवर्स है, दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो एक को क्या पढ़ेंगे x और दूसरे को क्या पढ़ेंगे। अगर एक ही रहता तो केवल x पढ़ते, लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो क्या पढ़ेंगे बताओ, एक को टेन इनवर्स, एक को क्या पढ़ेंगे x और एक को क्या पढ़ेंगे y। तो बोलो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला याद है कितना, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अरे यही रूल तुमको पता ही रखना है, सबको सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बदलना है। और बाहर में टेन है तो अंदर क्या लाना है, टेन इनवर्स, बाहर में साइन है तो अंदर क्या लाना है, यही रूल के अकॉर्डिंग बनाओ, सारा प्रॉब्लम बनेगा। तो बताओ यहाँ फॉर्मूला में इसको सेट कर दो, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे? बताओ क्या इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो? टेन इनवर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा और जो यहाँ बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बनाने सकोगे? इस प्रॉब्लम में क्या किए, मेन इंपॉर्टेंट समझ में आया। बाहर में टेन है तो अंदर क्या लाएंगे, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स के लिए बनाने के लिए दोनों को किस में बदलना होगा, टेन इनवर्स। अगर साइन रहता तो दोनों को किस में बदलते, साइन इनवर्स में। समझ में आया कि नहीं आया? चल अगले प्रॉब्लम को यहाँ देखो, ये अभी बनाए थे। तो बताओ कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन एक्स क्या आना चाहिए कॉस इनवर्स के रेंज में। तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। दैट मीन्स बंद अंतराल 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो बताओ 7π/6 क्या 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आता है? चेक करेंगे पहले। 7 इंटू पाई का वैल्यू बाई कितना कटेगा कितने बार में, तो कितना आएगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में 210 डिग्री नहीं आता है। तो इसको फटाक से किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। बोलो इवन टाइम्स या ऑड टाइम्स, ओनली इवन टाइम्स, केवल सम संख्या से ही चलाएंगे। तो कितना बार बोलो, 2 बार। कितना हो गया, कितना बचा, 30। यानी कॉस का बात हो रहा है, या तो आंसर हमारा 30 डिग्री होगा या तो 180 माइनस 30 डिग्री। पाई माइनस एंगल ना रे, पाई को क्या बोलते हैं 180। या तो एंगल 30 डिग्री होगा या तो 180 माइनस 30 डिग्री होगा। किसी को दिक्कत? तो अब हम चेक करते हैं पहले क्या, क्वाड्रांट। तो चेक करो फटाक से, 90 कितना बार, प्लस रिमाइंडर है या माइनस। तो आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा क्वाड्रांट है, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव, 10 और कॉट। तुम किसका वैल्यू निकाल रहे हो, कॉस का। तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस नेगेटिव में पहुंचा,
कहाँ इतना आश्चर्य से देख रहा रे? पाप कर दिए क्या? नेगेटिव में रहेगा तब ना सर वहाँ पाएंगे। हाँ तो नेगेटिव नहीं है वो। कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचा? तीसरा में कौन कौन पॉजिटिव? तब कोस वहाँ क्या हो गया? तुम याद ले, समझ गए, रट्टाधारी है तुम। कन्फर्म टिक लगा दिए हम। यहाँ से हम किसको देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं। इस प्रॉब्लम को बनाए तो क्या देखे? हम यहाँ पर देखें माइनस है कि क्वाड्रेंट में चेक किए। यहाँ पर जब अभी हम बनाए, इस प्रॉब्लम को बनाए तो यहाँ देखे पॉजिटिव है कि क्वाड्रेंट को चेक किए। समझ गए दोस्त? अब ये सुधर जाओ। पाई माइनस एंगल, बोलो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई बाय 6। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोल रहा है फाइंड करने, मुख्य मान नहीं बोल रहा है। जो तुमको यहाँ वैल्यू दिख रहा है कि यहाँ एंगल दिख रहा है, तब भगवा गया। बोलो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलो आज एक्सरसाइज देखते हैं, खत्म कर लेते हैं। आ जाओ यहाँ पर देखो। अब देख अंदर दिख रहा है हमें, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बता यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ, बोलो एक साइड से सॉल्व करेंगे ना? चल सॉल्व कर। क्या है हमारे पास जल्दी बताना। ऑब्जेक्टिव है जितना फास्ट रखोगे। साइन पाई बाई 3, बोलो यहाँ देखो ये वैल्यू है, यहाँ पे अप्लाई होगा। तो बोलो साइन इनवर्स के साथ माइनस है वैल्यू या प्लस? तो क्या लिखेंगे? माइनस एंगल। तो बोलो पहले से माइनस है और ये साइन इनवर्स के साथ माइनस है तो माइनस एंगल, तो माइनस माइनस प्लस। साइन के कितने डिग्री का वैल्यू? 1/2। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? जरा एक बात बता दो हमें डायरेक्ट। पाई बाय 3 का मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और पाई बाय 6 का मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। और बोलो दोनों को क्या करना? ऐड ना। 60 + 30 कितना होता है? 90। और साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू पाई बाय 2। बोलो डायरेक्ट नहीं लिख दिया हम, नहीं समझे सर? अरे ये 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन होगा ना, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना हो गया? नहीं समझे सर? चल लास्ट क्वेश्चन को देखो। अब ये हो गया हमारा, चल जल्दी बताओ। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स के साथ माइनस है या नहीं है? तो पाई माइनस एंगल, तो ब्रैकेट देना होगा क्योंकि आगे देखो लेडीज है, सबको चेंज करेगा। तो क्या लिखेंगे? बोलो पाई माइनस, अब एंगल कॉट से, कॉट के कौन से एंगल का वैल्यू? √3। बोलो पाई बाय 6 का, यानी 30 डिग्री का। तो लिख दो यहाँ पर, लिख दिए। जल्दी बताओ 10 के कितने डिग्री का पॉजिटिव बन रहे? तो ओनली एंगल, तो 10 के कौन से एंगल का वैल्यू? √3 माइनस पाई बाय 6, दोनों का एलसीएम बोलो 6। बोलो तो यहाँ से कितना होगा? कितना आएगा? जल्दी बोलो। फिर कितना आ जाएगा? बोलो। यहां से तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 होता है कंप्लीट। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसका मिसलेनियस। ये सब तुम लोग बना सकते हो? ये दोनों बना लोगे। उसके बाद हम कल के क्लास में हम लोग ये सब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कल के क्लास में क्या है? प्रूफ दैट, है ना? तो कल के क्लास में हम लोग प्रूफ फिर से पढ़ेंगे। पहले बताओ ये हमारा मिसलेनियस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे? समझ में आया? और अभी तक जितना भी प्रॉब्लम बताए वो सारा समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्या क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का। इससे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को जितना हम यूट्यूब वो बताए हैं 2 मार्क्स में, उसको और इतना को बना लेना आ जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो।